आप सभी के विषय बहुत अच्छे थे और प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी। आशा यादव जी को मैं देख रहा हूँ, पूनम मौर्य जी को देख रहा हूँ और साथ और हैं। आप मेरी आवाज़ सुन रही होगी। तो आप सभी ने समकालीन विषयों पर केंद्रित अपनी प्रस्तुतियाँ दी। इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी मॉरिशस में हिंदी की स्थिति या हिंदी की दशा और दशा पर चर्चा हुई। वैश्विक परिदृश्य में या परिप्रेक्ष्य में हिंदी पर चर्चा हुई। भारत में ही हिंदी की अवस्था कैसी है उस पर चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात जो कमल जी की जो प्रस्तुति थी, कमल जी मैं आपसे सहमत हूँ कि हिंदी की ताकत आपने चर्चा की, हिंदी की ताकत पर भी चर्चा हुई। तो मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी मात्र भाषा नहीं, संस्कार भी है। कई शताब्दियों से हिंदी का संस्कार होता रहा और अपने उदारवादी स्वभाव के कारण वह भारत ही नहीं, भारत से बाहर विश्व के अनेक देशों में बोली और समझी जाती है। हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। जो चर्चा यहाँ पर हुई है आप सभी, तो हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी जैसी उत्साहवर्धक उक्तियों से स्पष्ट है कि हिंदी भारतवर्ष का पर्याय मानी गई। अपनी भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा ही कहा जाता है। वह भाषा ही किसी भी राष्ट्र के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करती है। शायद इसीलिए हिंदी के पुरोधा साहित्यकार भारतेंदु जी ने यह उदात्त संदेश दिया, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। परंतु स्वतंत्र भारत में हिंदी की अवस्था ही शूल की तरह सूखती है। हिंदी पूर्ण अर्थों में भारत की राजभाषा नहीं बन सकी। सरकारी काम काज में आज भी हिंदी का प्रभुत्व है, जो भारत की आम जनता की समझ और संस्कारों से कोसों दूर है। तो हिंदी की यही अवस्था है। तो उद्घाटन सत्र में हिंदी भाषा के विभिन्न आयामों पर गहन चर्चा हुई। इसी संदर्भ में नेपाल में हिंदी भाषा का इतिहास और स्वरूप पर अपने विचार साझा करना चाहूँगा।